हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं ना फॉर बीकॉम स्टूडेंट्स में आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ, जिसके अंदर आज हम करेंगे अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूनिट 4 कॉस्ट अकाउंटिंग पार्ट सेकंड, जो हम कर रहे हैं 15 डेज सीरीज के अंदर। आज हमारा डे 12 है। हमारी जो डे 11 के अंदर हमने किया था मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो फॉर न्यू अपडेट्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होता है, मीनिंग क्या होगा इसका। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज अ कन्वेंशनल टेक्निक ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट। कॉस्ट को असर्टेन करने के लिए, प्रॉफिट को देखने के लिए अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज की जाती है। इट इज अ प्रैक्टिस अंडर विच ऑल कॉस्ट वेदर फिक्स्ड और वेरिएबल्स आर चार्ज टू ऑपरेशंस प्रोसेस और प्रोडक्शन। इसके अंदर जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होती है या ऑपरेटिंग कॉस्ट जो भी हमारी होती है, वेरिएबल फिक्स्ड, वो सारी जो है वो चार्ज की जाती है ऑपरेशन के लिए, प्रोसेस और प्रोडक्शन के लिए। हमारी जो प्रोडक्शन और प्रोसेस होती है उसके अंदर यूज की जाती है। इसके बाद इसके एडवांटेजेस क्या होंगी। प्राइस डिटर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ फुल कॉस्ट। प्राइस को डिटरमाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फुल कॉस्ट, मतलब जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है और फिक्स्ड कॉस्ट है उसके रिलेटेड जो प्राइस को डिटरमाइन करेगा। अंडर दिस टेक्निक ऑल कॉस्ट फिक्स्ड एंड वेरिएबल रिलेटेड टू प्रोडक्शन, जो हमारी प्रोडक्शन के लिए रिलेटेड होती हैं, और चार्ज टू यूनिट मैन्युफैक्चर, वो चार्ज की जाती है जितनी यूनिट उन्होंने मैन्युफैक्चर किए उसके अकॉर्डिंग उसको हम चार्ज करेंगे। इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ ग्रोस एंड नेट प्रॉफिट। ग्रोस एंड नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज की जाती है। दिस मेथड हेल्प इन कैलकुलेशन ऑफ ग्रोस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट सेपरेटली इन इनकम स्टेटमेंट। हमारी जो इनकम स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं उसके अंदर जो भी हमारा ग्रोस प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट होता है, उसको कैलकुलेट करने में यह हेल्पफुल रहता है। इसके बाद क्या है, सॉल्यूशन ऑफ सेपरेशन ऑफ कॉस्ट। मतलब इसके अंदर क्या होगा, इट सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ सेपरेशन ऑफ कॉस्ट। मतलब जो हमारी कॉस्ट होती है उसको सेपरेट करने के लिए फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी, वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है, उसके लिए सॉल्यूशन होता है इनटू अ फिक्स्ड एंड वेरिएबल एलिमेंट्स व्हिच कैन नॉट बी डन इजीली एक्यूरेटली इन एनी मैनी केसेस। क्योंकि कई केसेस के अंदर क्या होता है कि वो एक्यूरेटली हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो ऑब्जर्प्शन कॉस्ट जो होती है वो क्या करती है, वो सोल्व करती है सेपरेट करने के लिए कि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी है, ऑपरेशन कॉस्ट कौन सी है और वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है। इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड पीरियड कॉस्ट। जो हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट होती है और पीरियड कॉस्ट होती है उसके अंदर डिफरेंस बताता है ये। This method is difference product cost and product period product. It explains the which costs are directly related with the production and which are relevant with the टाइम फैक्टर्स ओनली। मतलब ये बताता है कि हमें ये डायरेक्टली हमसे रिलेटेड है या इनडायरेक्टली है। मतलब जैसे होता है ना, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट जो भी हमारी चीज़ें होती है, तो ये हमें बताता है कि डायरेक्टली रिलेटेड कौन से प्रोडक्शन है और इनडायरेक्टली रिलेटेड कौन सी प्रोडक्शन है। इसके बाद है चेंज ऑफ फिक्स्ड फैक्टर ओवरहेड ऑन इन्वेंट्री। इसके अंदर क्या है, अंडर दिस मेथड द बर्डन ऑफ फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। इसके अंदर जो क्या करेंगे, हम बर्डन देखेंगे फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का कितना है, और पुट ऑन द स्टॉक, उसको स्टॉक में पुट करेंगे, दैट ऑन द स्टॉक, एंड ऑल्सो विच इज़ नॉट सोल्ड ड्यूरिंग द करंट पीरियड। और उसको हम करंट पीरियड के अंदर बेचेंगे नहीं, सोल्ड नहीं करेंगे, बट इट इज़ प्रोड्यूस हैव अ सेल इन फ्यूचर। क्योंकि ये किस लिए प्रोड्यूस किया जाता है कि हम आगे फ्यूचर के अंदर सेल कर पाएँ। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, लिमिटेशन ऑफ अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इसके अंदर पहली लिमिटेशन हमारी क्या है, डिफिकल्टी इन कंपैरिजन एंड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। कंपेयर करना डिफिकल्टी बहुत हो जाती है इसके अंदर, कंपेयरिंग करना, कंपेयर हम कंट्रोल करना, कॉस्ट को कंपेयर करना, जैसे फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट को कंपेयर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी आई है उसको कैलकुलेट करना। ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग इज डिपेंडेंट ऑन द लेवल ऑफ आउटपुट, क्योंकि वो लेवल ऑफ आउटपुट पे डिपेंड होती है, बिकॉज डिफरेंट यूनिट कॉस्ट आर ऑब्टेन्ड एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। क्योंकि जो डिफरेंट यूनिट कॉस्ट है वो डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट पे डिफरेंट होती जाती है, चेंज होती जाती है, तो उसको कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है, उसको कंपेयर करना बहुत ज़्यादा। इसके बाद है डिफिकल्टी इन प्रिपरेशन ऑफ फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट को प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर। जनरली नो distinctions is made between the fixed and variable cost and absorption costing, and on this ground it is difficult to prepare a flexible budget। मतलब फ्लेक्सिबल बजट प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसके बाद थर्ड क्या है, इंक्लूजन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स कॉस्ट इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके अंदर क्या है, सम अकाउंटिंग फील्स दैट फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आर पीरियड कॉस्ट एंड देयरफॉर शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो भी हमारे फिक्स्ड फैक्टर होते हैं कॉस्ट इन लास्ट ऑफ द प्रोडक्शन, सम जो हमारे अकाउंट्स होते हैं वो फील क्या करते हैं, फिक्स्ड जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स है पीरियड ऑफ कॉस्ट एंड देयरफॉर दैट शुड नॉट इंक्लूड इन प्रोडक्ट। मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट के अंदर उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, इंक्लूजन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इसके बाद लास्ट लिमिटेशन क्या है, डिफिकल्टी इन
मैनेजियल के जो डिसीजन होते हैं उसके अंदर डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा आती हैं। इसके अंदर क्या है, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज़ नॉट वेरी हेल्पफुल इन टेकिंग मैनी मैनेजियल डिसीजन सच एज मेक अ बाय अटेम्प्शंस ऑफ एनी ऑर्डर एट और a specified price, minimum price during depressions, optimum product mix, closures of some product line एक्सेट्रा। इनके अंदर डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा आती हैं कि हम किस तरीके से मैनेजियल डिसीजन लें, किस तरीके से हमें डिसीजन लेना चाहिए। उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ उनको फेस करनी पड़ती हैं। आज की वीडियो के अंदर हमने किया है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होती है। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने मार्जिनल कॉस्टिंग का टॉपिक पूरा कवर किया था। आज की वीडियो के अंदर हमने अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का टॉपिक कवर किया है। हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मार्जिनल कॉस्ट का टॉपिक कवर करेंगे। और मुझे आपको एक बात बोलनी थी। आज मैंने सुबह सुबह एक कमेंट पढ़ा, उसने एक लड़की ने बोल रखा था कि जीएसटी की वीडियो थी वो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की। उसके अंदर क्या था, उसने बोला कि प्लीज़ प्रोवाइड नोट्स। भाई मैं क्या यहाँ चने बेच रही हूँ, मैं नोट्स ही प्रोवाइड करवाती हूँ। तो मतलब मुझे उसका कमेंट समझ में ही नहीं आया कि वो क्या कहना चाहती है कि प्रोवाइड नोट्स। भाई मैं नोट्स ही प्रोवाइड करवाती हूँ, मैं चने तो बेचने आती नहीं यहाँ। तो वही चीज़ है, मतलब मुझे समझ में नहीं आया सबसे पहले तो वो क्या कहना क्या चाहती है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या पता उसको नहीं पता चल रहा हो कि मैंने नोट्स प्रोवाइड करवाती हूँ या क्या करवाती हूँ। तो फिर मैंने उसको जो उसने शॉर्ट्स पे कमेंट कर रखा था, फिर मैंने जो एक फुल वीडियो थी उस शॉर्ट्स की, फिर मैंने उसको वो सेंड की। बट फिर भी थोड़ा सा सोच समझ के कमेंट किया करो कि क्या हम बोलना चाहते हैं। मुझे खुद को समझ में आया कि आप क्या कहना चाहते हो। मुझे खुद को ही समझ में नहीं आया। उसने बोला कि प्रोवाइड नोट्स। अब मैं क्या भाई यहाँ क्या करती हूँ, मैं नोट्स ही प्रोवाइड करवाती हूँ। तो फिर मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया उस चीज़ को क्या कहना चाहती है। फिर भी मैंने उसको वीडियो भेज दी, पूरी वीडियो, कि भाई आपको लिंक भेज देती हूँ, मैं आप देख लीजिए, पूरी फुल वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।